बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट के साथ ही राजनीतिक मिजाज भी बदलता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली शिफ्ट होते ही उनके करीबी माने जाने वाले जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बिहार की सियासत एक नई करवट लेती दिख रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के रिजल्ट सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से सबसे ज्यादा खौफ में अगर कोई है तो वो जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए और अब मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली की राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। लेकिन नीतीश के दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ही जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ने लगी और उन पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे को सीएम नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। गोपालगंज के कुचायकोट सीट से चौथी बार विधायक पप्पू पांडे की सत्ता परिवर्तन के साथ ही सियासी मुश्किलें बढ़ गई। भू माफियाओं को संरक्षण देने और अवैध जमीन कब्जा करने के गंभीर आरोपों में विधायक अमरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई बाहुबली सतीश पांडे की तलाश पुलिस कर रही है। एसपी विनय तिवारी के मुताबिक कुचायकोट थाना के बेलवा गाँव में भू माफिया को जमीन पर कब्जा करने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस उनके छिपने की जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के डर से विधायक और उनके भाई अभी अंडरग्राउंड हो गए। बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार राय ने 1 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने सीवान के रहने वाले भू माफिया भोला पांडे समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब इसी मामले में विधायक और उनके भाई को भी साजिश करने के आरोप में आरोपी बनाया गया है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेडीयू विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमों का गठन किया। ये टीमें अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पप्पू पांडे बिहार के उन रसूखदार और बाहुबली विधायकों में गिने जाते हैं जिनका अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव और दबदबा माना जाता है। उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत बताई जाती है। पप्पू पांडे पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोपालगंज का चर्चित 13 हत्याकांड हो या फिर हालिया भू माफियाओं को संरक्षण देने का मामला, पप्पू पांडे का नाम अक्सर विवादों से जुड़ता रहा है। हालांकि इस बार भू माफियाओं से जुड़ा मामला उनके लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में अपराध और माफिया तंत्र के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर निर्दलीय और अन्य दलों के साथ में शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में वो जेडीयू के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनके परिवार का गोपालगंज और आसपास के जिले सीवान और देवरिया में बड़ा राजनीतिक रसूख है। उनके बड़े भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को जिस तरीके से खुली छूट दी गई, उसका असर अब दिखने लगा है। जैसे ही गोपालगंज कोर्ट से कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और उनके सीए राहुल तिवारी के खिलाफ भू माफियाओं को संरक्षण देने, अवैध गतिविधियों को शह देने के मामले में वारंट जारी हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। एसपी विनय तिवारी खुद दल बल के साथ 5 थानों की पुलिस लेकर विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके कुख्यात भाई सतीश पांडे और उनके सीए राहुल तिवारी की खोजबीन में उनके घर, उनके पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पुलिस ने छापेमारी की, हालांकि तीनों वहां से फरार मिले, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इनकी गिरफ्तारी को लेकर सीधे तौर पर पुलिस का कहना है कि चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि न हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, ठीक उसी तरीके से एनडीए की सरकार काम कर रही है और आगे भी बिहार में जब नई सरकार का गठन होगा तो ऐसे ही काम होगा और उसका असर अब दिखने लगा है। जेडीयू विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो अपने भाई और अपने सीए के साथ फरार पाए गए हैं, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि विधायक पप्पू पांडे और उनके भाई समेत सीए की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इन सब के बावजूद अपने क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और जातीय समीकरणों पर नियंत्रण के कारण अब तक अजय रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही उनका सियासी संकट गहराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।